हम जिस हॉल में कथा सुन रहे हैं उसे हमें उसके यजमान हैं हमारे बीच श्री चंद्रकांत जी डाकोतिया, श्री महेश जी डाकोतिया, श्री महेंद्र जी डाकोतिया। उनके परिवार से निवेदन करूंगी कृपा करके मंच पर आए और आशीर्वाद महाराज जी से आशीर्वाद ले। हमारी अलंकार सेवा के यजमान हैं श्री दीपक जी विजयवर्गीय, श्री आशीष जी विजयवर्गीय। उनसे निवेदन है मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। जिन्होंने भी आशीर्वाद ले लिया है कृपा करके वो नीचे आ जाए ताकि दूसरे लोगों के लिए भी व्यवस्था बने। अभी हम आज के दैनिक यजमानों का घोषणा करेंगे। हमारे बीच है लक्ष्मी प्रसाद जी, रामकिशन जी, नरेश जी, पिंकी जी, मुकेश जी के परिवार को निवेदन करते हैं कि मंच पर आए और आशीर्वाद ले। श्री आदित्य जी, ब्रहिता जी, हवेलिया जी के परिवार से निवेदन करते हैं कि मंच पर आए। श्री मुकुंदलाल जी, प्रेमलता जी धोबा कृपा करके मंच पर आए। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जिनके नाम ले रहे हैं कृपा करके वही मंच पर आए। शिवानी जी अग्रवाल, हमारे बीच एक यजमान ऐसे भी है जो गुप्त है, तो उन्होंने जय गौ माता जय गोपाल के नाम से वो सेवा दी है। अभी हम निवेदन करते हैं कि गौवत्स फाउंडेशन से श्री मुरली जी पल्लौड़ और उनके साथ ऑफिस बेरर्स मंच पर आकर महाराज जी का सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे श्री अनिरुद्ध जी गुप्ता, डीईसी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर और अग्रवाल समाज तेलंगाना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपने ध्यान फाउंडेशन में गौ सेवा के लिए 5 लाख रुपयों की धनराशि प्रदान की है। गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि अपने बिजनेस और इंडस्ट्री में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अपने दूरदर्शी नेतृत्व में समाज की नई ऊंचाइयों को छुएं। श्री मनीष जी अग्रवाल भी इनके साथ कृपया कर मंच पर आएं। मैं निवेदन करूंगा दीपक जी ध्यान फाउंडेशन से आके चेक राशि का जो है
अनिरुद्ध जी से निवेदन है कि वो मंच पर 2 शब्द कहे। क्या बोलना मैं क्या बोलूं? वो नहीं बोला, ये मनीष भाई को बोलो, मनीष भाई का नाम बोलो। सब लोगों के लिए 2,500 रुपये प्रति माह और 30,000 रुपये वार्षिक सेवा जो दी है, आप एक बार अनाउंस करेंगे तो लोगों को प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, जय गौ माता की। मैं अनिरुद्ध गुप्ता। मेरे पास 300 गाय मेरे खुद के पास है एंड मैं गौ सेवा करना सबसे उत्तम समझता हूँ और आप लोग भी सब जितने हो सके उतने लोग गौ सेवा से जुड़ने पर अपने मन को शांति मिलती है। क्या मेरा खुद का विजन है एंड आई एम सीइंग दैट। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा में जुड़े और जो धनराशि हमारे भाई साहब ने बोला है उससे अपना मन की शांति पाए। थैंक यू। थैंक यू सर। पुरुषोत्तम जी एंड फैमिली कृपा करके मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। प्रमोद जी केडिया, नारायण जी गुप्ता कृपया कर मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मयंक योगी, प्रशांत दास जी कृपया कर मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद लें। महाराज जी अपनी दिव्यवाणी तो बोल के आओ। अभी हम सभी महाराज जी के दिव्यवाणी से कथा का आनंद लेंगे। धन्यवाद।
गुरुभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रेषत। गावो मे हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा
कृष्ण गोविंद गोविन्द ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री सुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः 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 नारायण 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 नारायण। परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, श्री पंढरीनाथ प्रभु, श्री अयोध्या नाथ प्रभु, श्री द्वारिकानाथ प्रभु, श्री रंगनाथ प्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की अनंत अनुकंपा से श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोगों को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। आज छठा दिवस है। बिजली की विद्युत की अनुपलब्धता के कारण कथा में विलंब हो गया प्रारंभ होने में। जब यंत्रों की सहायता ली जाती है तो निर्भर होना ही पड़ता है। कोई समय था जब कथा सिर्फ मंत्रों के सहारे होती थी। अब कथा यंत्रों के सहारे है। मंत्र तो खैर है ही है, लेकिन कथा का स्वरूप यंत्रों के सहारे है। ये कैमरा आदि नहीं हो, अटपटा लगे। ये ऐसे माइक नहीं हो, अटपटा लगे। ऐसे सब संगीत वाद्य नहीं हो तो अटपटा लगे। मंच की सज्जा ऐसी नहीं हो तो अटपटा लगे।
कृपानाथ। कथा के स्वरूप में बहुत कुछ चीजें जुड़ती गई हैं। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। कल गोवर्धन पूजा तक की चर्चा हुई थी। और भगवान ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। गिरिराज गोवर्धन को धारण करने के बाद चलो बीच में एक दूसरी बात आ गई मन में, वो कहता हूं पहले, फिर उसके बाद कुछ और यही गिरिराज जी वाली बात कहूंगा। हम दिल से ठाकुर जी को कुछ कहें, ऐसे बनावटी नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। कभी कभी हम अपने मित्र की प्रशंसा दिल से नहीं करते हैं, उसकी पत्नी को सुनाने के लिए करते हैं, अथवा उसके रिश्तेदारों को सुनाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। ये तो बहुत गजब का है, ये तो इसमें तो ये है, इसमें तो ये। अब ये प्रशंसा तो हम उसकी कर रहे हैं, पर दिल से नहीं कर रहे हैं, सुनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान का गुणगान दिल से कर रहे हैं कि सिर्फ जो श्रोता हैं उनको सुनाने के लिए कर रहे हैं। गो महिमा का गुणगान भी भैया, गो माता का गुणगान भी आप दिल से कर रहे हैं या सिर्फ कथा कराने वाली संस्था गो सेवी है इसलिए गाय के बारे में बोलना है। हमारे अग्रवाल समाज के अभी निर्वाचित तो नहीं कहेंगे, नवीन पदासीन अध्यक्ष महोदय अभी पधारे थे। उनको उद्बोधन के लिए कहा गया, अक्षमाती कहा गया, इसलिए वो भी सोचने लगे क्या कहा जाए, पर उन्होंने अच्छी बात कही। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि 300 गोमाताओं की सेवा मैं भी करता हूं। देखो, अक्षमात कहा कि कुछ बोलो, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि मैं 300 गोमाताओं की सेवा करता हूं। तो मेरे मन में आया कि अगर कभी भगवान सामने हो तो सबसे पहली बात अगर कोई बोलने जैसी होगी तो वही होगी कि हमने कितनी गौ सेवा करी है, वही हमारी बोलने जैसी बात है। सोचो, निश्चित रूप से वे उद्योगपति होंगे, लेकिन क्या वो यहां पर ये बोल सकते हैं कि वो अगर ये बोलते भी कि भैया मैं इतने सारे उद्योगों का मालिक हूं, मैं इतने उद्योग चलाता हूं, तो आपकी ताली नहीं उठती थी। अगर वो कहते मैं इतनी गाड़ियां मैं रखता हूं, तो आपकी ताली नहीं उठती थी। अगर वो कहते मैं इतने सारे लोग मेरे प्रतिष्ठान में, मेरे उद्योग में काम करते हैं, तो वो नहीं उठती थी। लेकिन जब इन्होंने कहा हम 300 गायों की सेवा करते हैं, तब आप लोग सब गदगद हो गए। सब 2 बार तो फिर अब बजा दिया आपने ताली। तो मैं तो यही शुभकामना देता हूं कि अगर समाज के अध्यक्ष महोदय ऐसे गोपालक हैं, तो आने वाले समय में वे पूरे समाज को गोभक्त बनाएंगे, गोपालक बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक
दिल से, और एक सुनाने के लिए, दोनों में अंतर है। तो दिल से जो कहा जाता है वो अस्वीकृत होता ही नहीं है। दिल से जो कहा जाता है, एक सुनाने को कहते हैं, एक प्रभावित करने को कहते हैं। एक सज्जन को मैंने देखा, एक सज्जन को मैंने देखा, वो भगवत चर्चा करने लगे अपने प्रकार से, जैसे यूं व्यासपीठ लगा के ऐसे नहीं, लेकिन अपने प्रकार से उन्होंने वो भगवत चर्चा करना प्रारंभ किया। फिर भगवत चर्चा के पैसे भी लेने लग गए कि लो भाई हम सुना रहे तो हमको पैसे भी दो। ट्रस्ट बना लिए, उसके नाम पे पैसे ले, अच्छी बात है। अच्छी बात मीन्स लेने लगे वो। सब लोग कहने लगे भाई बहुत बढ़िया भगवत चर्चा करते, बहुत बढ़िया भगवत चर्चा करते। लेकिन ज्यों-ज्यों उनकी भगवत चर्चा बढ़ती गई, त्यों-त्यों उनके जीवन में रजोगुण बढ़ता गया, और कहीं कहीं किंचित तमोगुण भी, क्योंकि रजोगुण के साथ में तमोगुण तो थोड़ा रहता ही है, आ ही जाता है। विशुद्ध भगवत चर्चा होगी तो जीवन में सत्वगुण ही बढ़ने वाला है, रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा ही नहीं। विशुद्ध चर्चा होनी चाहिए, विशुद्ध भगवत चर्चा, एकदम हृदय से भगवान का गुणगान गाया जाए तो जीवन में अलग ही भाव बढ़ता है, अलग ही प्रेम बढ़ता है। एक सुनाने को, जैसे वो दोस्त वाला उदाहरण दिया ना कि दिल से तारीफ तो नहीं हो रही है, लेकिन उसके रिश्तेदारों को के सामने उसका अच्छा लगे, उसके रिश्तेदारों के सामने उस मित्र का अच्छा लगे, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई ये तो बहुत गुणी है, ये तो बहुत ही वो ऐसा है, ऐसा। तो हृदय से जो भगवान का गुणगान होता है, ठाकुर जी उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। भाई जो गुण आपने भगवान के गाए हैं, उस गुणों का प्रमाण ठाकुर जी आपको देंगे। कई बार हम लोग किसी किसी के गुण बखानते हैं, लेकिन उस गुण को देखने का जीवन भर काम नहीं पड़ता, वो गुण जीवन भर कभी नहीं दिखने को मिलता। एक माता जी अपने बेटे के लिए बहू देखने को गई, तो जब बहू देखने को गई, मतलब लड़की देखने को गई, तो वहां जो मौजूद थे उसमें किसी ने लड़की के हाथ के भोजन की प्रशंसा कर दी कि लड़की ऐसे, अरे ये तो ऐसा बनाती है, ऐसा भोजन करनाती, पूछो मत। अब कुछ लोगों की प्रकृति होती है, वो सुनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता कब ये भी कह देंगे ये तो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है, कुछ भी कह देते हैं। तो इतनी भोजन की प्रशंसा कर दी बेचारी, वो माता जी ने सगाई तय कर दी कि वो बहुत अच्छा भोजन बनाएगी। पांच 6 साल हो गए। एक दिन उस बहू ने पूछा कि माता जी कोई आपको कुछ कहना हो तो कहो, कोई बात हो तो। माता जी बोली बस बेटा, सगाई के समय जो तेरा एक गुण सुना था मैंने, वो गुण किस दिन प्रकट होगा उसका इंतजार कर रही हूं। आज 5-6 साल से मैं रसोई में घुस रही हूं, बस तेरा वो गुण कब प्रकट होगा उसका मैं इंतजार कर रही हूं।
कई कई लोगों के गुण इतने सुन लेते पर वो गुण कहीं प्रकट में दिखता ही नहीं है, क्योंकि कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। हमको कोई एक संगीतकार मिले थे, वो अपने साथ में एक और संगीतकार को लाए, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा गाते हैं कि बस आप पूछो मत। बोले अलग ही हवा चलने लगती है जब गाते हैं तो। अब हम उनको बार बार कहते इनसे गवाओ, इनसे गवाओ। वो बोले आज इनका मन ऐसा नहीं है। फिर कभी बोले आज माँ शारदा का आदेश नहीं है, ऐसे करके आखिर एक दिन हम पीछे ही पड़ गए कि नहीं भाई आज तो आपको गवाना ही पड़ेगा। और जो वो हारमोनियम लिए वो एक दो उसमें ही समझ गया, अलग ही हवा हो गई सच में। ना तो उनसे हारमोनियम सही ढंग से बजा और ना उनसे स्वर निकला, ना वो ढंग से भजन गा सके। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कुछ भी बोल दिया। हम तो ये सोचकर बैठे कि आज पता नहीं क्या सुनने को मिल जाएगा, और लो यहां तो हारमोनियम को यूं करने में ही चिड़िया उड़ गई। ऐसे नहीं भैया, वास्तविक तो भगवान जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो जो उनके जो गुण हम गाते हैं उन गुणों को ठाकुर जी प्रकट करके बोलिए ना। चलो आपने अनुभव ही नहीं किया होगा, क्या बोलेंगे। बाकी हम जो ठाकुर जी के गुण दिल से गाते हैं उन गुणों को भगवान हमारे जीवन में प्रकट करके बताते हैं। यदि हमने हृदय से ठाकुर जी को भक्त वत्सल कहा है तो ठाकुर जी अपनी भक्त वत्सलता प्रकट करके दिखा देंगे आपको। और उसके लिए भगवान 5 साल नहीं लगाएंगे, 4 साल नहीं लगाएंगे। आज गुण गाओ और देखो। यदि आपने ठाकुर जी को मधुर कहा है कि श्री भगवान तो मधुरता से भरे हैं, तो मैं आपको निश्चित कहता हूं ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, आपको बहुत जल्दी ठाकुर जी अपने मधुरता के गुण से परिचित करा देंगे। कोई अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं, हमारी ये तो इतना मीठा गाती है महाराज जी, पूछो मत, हम तो क्या बताएं। हमने तो बहुत कहा कि आकाशवाणी में जाओ, तुम स्टेशन पर जाओ, स्टूडियो में, पर ये तो कहती कि नहीं अपने तो घर में ही ऐसे। लो गाओ गाओ गाओ। तो पत्नी हमने कहा क्या हुआ भाभी जी? बोले कुछ नहीं, आज थोड़ा वो रसोई वगैरह बनाई ना, थोड़ा सा गला है। राम तो फिर पति देव कहते हैं आज महाराज जी थोड़ा गला ठीक नहीं, बाकी बहुत बढ़िया गाती। क्योंकि वास्तविकता कुछ और है। यदि ये गुण है तो क्यों नहीं प्रकट करने में संकोच कैसा? पर बस पति देव को गुण गाने थे, अपनी पत्नी को कोकिला, स्वर कोकिला बताना था। अच्छा हुआ लता मंगेशकर जी नहीं कहा, नहीं तो कह दे भाई ये तो ऐसा। हमारे ठाकुर जी ऐसे, आप जो उनका गुण हृदय से गाएंगे वो अपने उस गुण को आपके जीवन में जल्दी प्रतिपादित करके बताएंगे, तुरंत बताएंगे। देखो तुमने जो गुण गाया वो गुण। ये बात है, मन में आ गई तो मैंने पहले रख दी आपके आगे। अब भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक श्री गिरिराज जी को धारण किया, तो सारे ब्रजवासी मिलकर नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा, नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा आपने हमसे कोई बात छुपाई है? नंद बाबा बोले, कौन सी बात छुपाई?
बोले ये तेरा लाला जो है ये कोई भगवान का अवतार है। नंद बाबा ने कहा ये तुमको नई बात कहां से सूझ गई? कल तक जहां तुम्हारे बच्चे इसके कंधे पर बैठ जाते हैं, इसको मिट्टी से भर देते हैं, इसके संग चोरी करते हैं माखन की, कूदते हैं, उछलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, नहाते हैं, और आज तुम अचानक आ गए कि तुम्हारा लाला तो भगवान का अवतार है। ऐसा कौन सा अवतारी गुण देख लिया मेरे लाला में? अरे कोई अवतार कभी झूठ बोलता है? और ये मेरा छोरा तो मटकी फोड़ के कहता मैंने फोड़ी नहीं, माटी खा के कहता ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने तो खाई नहीं। अवतार क्या असत्य बोलते हैं? अवतारों में क्या चौर्य गुण होता है? अवतारों की शैली, अवतारों का चरित्र और मेरे छोरे का चरित्र बताओ। जिसको उठते ही तो सबसे पहले कुछ खाने को चाहिए होता है, उठते ही आंख खुलती है और इसकी मां कुछ खाने को लेकर जाती है, तब तो ये अपनी शैया का त्याग करता है। अवतार ऐसे होते हैं। अरे अवतार छोड़ो, आपको ही पूछता हूं, आप अपने बच्चे को उठते ही कुछ खाने को दे देते हो क्या? बोलिए ना। बेचारे को वो ब्रश, भले कितनी भूख लगी हो उसको वो ब्रश और उस पर पेस्ट लगा के देते हैं, कहेंगे क्या कर, ब्रश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस्ट कर, क्या बोलते हैं, ब्रश कर। बेचारा बच्चा कहता है पेट में तो ऊंदरा कूदे पेट में तो भूख लगी ना, ब्रश कर ब्रश कर। फिर कई बच्चे बेचारे वो पेस्ट ही खा जाते भूख इतनी जोरों की लगी होती, माँ कहती थूक थूक थूके कहीं गयो पेट में तो एक साधारण मनुष्य के भी जो बच्चे हैं वो दातोन मंजन कुल्ला करते हैं, फिर कुछ ग्रहण करते हैं। अरे मेरा छोरा तो ऐसे ही खाता है। ये कोई अवतारों के गुण हैं? जंगल में गाय चराने जाता है, गाय चराते चराते भूख लगती है, सारी ग्वाल मंडली बैठती है, सब अपने अपने घर से जो जो सामग्री बनी है वो लाते हैं, वो आगे करते हैं। अब कोई पराठ, अरे आज तो एकादशी है, खैर कोई बात नहीं, मैं यूं ही करता हूं। कोई यूं कुछ वो गोल गोल करके खा रहा होता है, तो वो आधा खा चुका होता है, वो उसके हाथों से छीन के और ये खा जाता है। ये क्या अवतार के गुण हैं? हे ब्रजवासियों, तुमने कहां कैसे सोच लिया कि मेरा लाला अवतार है? ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भैया बात तो बाबा सांची कह रहे हो, ये लक्षण को अवतार के तो ना होयो करे, ये तो को अवतार के लक्षण ना है। दूसरा बोला लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत को यानी अकेले ने अपने हाथ पे धर लियो। अरे नाना, अपने छोरा ने तो लकुटी लगाई हती। दूसरा ग्वाला बोला उन लकुटियों पे ये गिरिराज पर्वत ठहर जाए ऐसा तुमको लगता है? 7 कोस के गिरिराज जी इन लकड़ियों पर ठहर जाएंगे? ये तो सब या छोरे की ही कमाल थी। ये कैसे हुआ? फिर पूछो बाबा से, बाबा हमको सांची सांची बता, ये तेरो छोरा कौन है? यानी अकेले ने गिरिराज पर्वत कैसे धारण कर लियो? बाकी तेने जो बात कही सो सांची, या को उठते ही भोजन करनो पड़े, ये ग्वाल बालन को झूठो खाए ले,
ये दौड़े भागे कूदे खेले, झूठ बोले, कपट भी करे, सब बातें कही तेने सच्ची। लेकिन बाबा हम लोगों ने जो देखा इसका पराक्रम, अकेले ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। बाबा कोई 7 बरस को जो छोरा है, वो 7 बरस को छोरा क्या इतनो बड़ो विशाल गोवर्धन पर्वत को अकेले धारण कर सके? इतनो बल या में कहां ते आए गयो? तब नंद बाबा ने कही, हे ब्रजवासियों, मैंने अपने लाला का नामकरण संस्कार जो है वो गौशाला में किया था। वहां किसी को भी बुलाया नहीं था, क्योंकि ये गुप्त रखना था। उस समय गर्गाचार्य जी ने आकर मेरे लाला का नामकरण किया था, और गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला का भविष्य देखा था, मेरे लाला का हाथ देखा। तो मैंने पूछा मेरे लाला के बारे में कुछ भविष्य कथन करें। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपके बेटे में भगवान विष्णु का आवेश है। भगवान विष्णु का आवेश माने जैसे देवी देवता आते कि नहीं आते भाई? बोलो ना, है? आते हैं? बोलिए ना। बोल तो सब ऐसे रहे जैसे सबको आ रहा है। 2-4 बार और पूछता तो अभी आ ही जाते। कृपानाथ। बस बाबा ने कहा मेरे लाला को भगवान विष्णु का आवेश प्राप्त है। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जब भी ब्रज पर कोई संकट आएगा, तेरे बालक को विष्णु भगवान का आवेश आ जाएगा और वो ब्रज की रक्षा करेंगे। और फिर जब ब्रज की रक्षा हो जाएगी, जब विपत्ति टल जाएगी, तब ये वापस आपका साधारण बालक बन जाएगा। फिर ये नॉर्मल बालक हो जाएगा, मतलब सहज बालक बन जाएगा। ओ हो, तो जे बात है, ये बात है। या को मतलब है कि ये कन्हैया तो अपनो वो ही कन्हैया है। ये तो जब कबू अपने ब्रज पे संकट आए तो या में जोश आ जाए, या में विष्णु भगवान को आवेश आ जाए। ओ वाह वाह वाह, हमारे लाला पे विष्णु भगवान की कितनी कृपा है, हम पे कितनी कृपा है। वाह 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 बाबा, हम तो प्रसन्न रह गए। बस हम यही सुनना चाहते, हम यही सुनना चाहते। यही सुनना चाहते का मतलब क्या भाई? यही सुनना चाहते का मतलब ये है, ब्रजवासी मन में सोच रहे थे अगर कन्हैया अवतार निकला, अगर कन्हैया कोई देव निकला तो हमसे दूर हो जाएगा, और अगर कन्हैया हमारा लाला निकला तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, हमें छोड़कर कभी नहीं। क्योंकि देव निकला तो देव तो जाएंगे, अवतार निकला तो अवतार का तो एक समय होता है। लेकिन अगर हमारा लाला है तो ये कहीं नहीं जाएगा, हमेशा हमारे संग ही रहेगा। और ये हमारे संग रहे, बाकी ये कहीं चला भी गया तो हम इसका संग नहीं छोड़ेंगे। हो तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। सब बोलिए, बहुत सुख मिलेगा। प्यारे गोपाल हो मेरे गोपाल, प्यारे गोपाल ओ मेरे गोपाल, प्यारे गोपाल हो मेरे गोपाल, प्यारे गोपाल ओ मेरे
प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मिलकर गाएंगे तो ऐसी आवाज आएगी। यूं क्यों करते हो? आज एकादशी को धोखा कर रहे हो। तुम चंदन बनो हम पानी बने। मस्तक पर मिलेंगे प्यारे गोपाल। मस्तक पर मिलेंगे प्यारे बहुत बढ़िया। गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तुम मोती बनो हम धागा बने। 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 माला में मिलेंगे प्यारे गोपाल। माला में मिलेंगे प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। चाहे प्यार करो चाहे दूर करो। 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 हम सब कुछ सहेंगे प्यारे गोपाल। हम सब कुछ सहेंगे प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। प्यारे गोपाल ओ मेरे गोपाल। प्यारे गोपाल ओ मेरे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तो कृपानाथ, ऐसा सुंदर ब्रजवासियों का भाव है। कृपानाथ, सारे ब्रजवासी भगवान से बहुत ही प्रेम करते हैं। श्री ठाकुर जी ने पूर्व में कालिया नाग का मर्दन किया, तब भी सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ हम सोचें कि भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाएं ही प्रेम करती थी, तो ऐसा नहीं है। वहां के ग्वाल बाल, बड़े छोटे,
बुजुर्ग, नर नारी सब ठाकुर जी से बहुत 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 अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। कृपानाथ फिल्मों के प्रभाव से प्रेम की परिभाषा सिर्फ स्त्री पुरुष में ही समेट दी है कि प्रेम अगर हो सकता है तो स्त्री पुरुष में ही हो सकता है और कहीं प्रेम होता ही नहीं, बाकी तो सब रिश्ते हैं। या तो स्त्री पुरुष विवाहित हो तो और अविवाहित भी हो तो भी प्रेम अगर होगा तो लड़का लड़की में ही होगा। बहन भाई में प्रेम